ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूतारं विमलारं मुरारदं सदमयारं तैलोस्यराडं नमो सया सबसे इंद सदवंदियाडं त्युवडिद मधुर विसदवाकाडं अंतातीत गुडाडं नमो जडाडं जद भवाडं नमो अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो अरियाडं नमो अध्यायाडं नमो लुए सबसाहुडं। जय बोलो अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि उपासनाथ भगवान की, अंतिम देश भगवान वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, पृथ्वाचार्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य अध्यात्म चर्या सुंदर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, दशलक्षण महापर्व की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो पीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध जगती के संपूर्ण प्राणियों को कराया है। अहो ज्ञानियों, इस संसार में व्यक्ति घूम रहा है, दुखों को भोग रहा है और हर व्यक्ति सुख की खोज में घूम रहा है। ऐसा संसार में कोई भी प्राणी नहीं है जो दुख चाहता हो। इस सभा में इतने सारे लोग बैठे हैं, बताओ ऐसा एक भी कोई चीज है जो दुख चाहता हो? है क्या? सब व्यक्ति क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, पर सुख चाहने से सुख नहीं मिलता। सुख चाहने से सुख मिलता है क्या? चाहने से आज तक किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई। यदि चाहने से वस्तु की प्राप्ति होती तो विश्वास रखो इस सभा में आपको कोई दिखाई ही ना देता। क्यों? हेमंत भैया, संसार में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु है कि नहीं? और जब शत्रु होगा तो वो अपने शत्रु का हित चाहेगा कि अहित? हित चाहेगा कि अहित? और उसके चाहने से सामने वाले का अहित हो गया तो प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु है और उसकी अहित सोचने वाले हैं, तो फिर हित किसका होगा?
होगा किसी का? सोचने से किसी का हित नहीं होगा, ना सोचने से किसी का अहित होगा। तो जब हम सुख की खोज में लगे हुए हैं तो हमें उसके कारण का भी बोध करना चाहिए कि हमें सुख मिलेगा कैसे। आचार्य भगवान समर्थ भक्त स्वामी लिखते हैं, रत्नज्ञानी शास्त्राचार्य जी में लिखते हैं क्या? माता कभी रत्नज्ञानी शास्त्राचार्य का स्वाध्याय कर रही थी, ये कौन सी नंबर की बात है? समर्थ भक्त स्वामी दूसरी बात में कहते हैं कि देशयामी सभी सीतम धर्मम कर्म निवारणम संसार सुखता सत्व यो धर्म युक्त में सुखे। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में एकमात्र धर्म ही ऐसा साधन है जो इस जीव को दुख से निकालकर कहां रखता है? दुख से निकालकर सुख में रख सकता है। वो मात्र एक ही साधन है, वो क्या? धर्म। अब धर्म है क्या? धर्म सब कोई जानता है धर्म, लेकिन धर्म है क्या वो किसी ने आज तक जाना नहीं। सबने अपने क्रिया को ही धर्म मान लिया। कोई पूजा करता है वो उसे ही धर्म मानता है, वो भी धर्म है। कोई स्वाध्याय करता है उसे ही धर्म मानता है, वो भी धर्म है। लेकिन आचार्यों ने धर्म किसे कहा उसे भी आप समझो। तो पूर्वाचार्यों ने कहा वस्तु भाव धम्मो, अर्थात वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। ऐसा नहीं है कि फूल से सुगंध आती है तो क्या है उसका धर्म है। तो मन से क्या आती है? मन से दुर्गंध आती है, वो भी उसका क्या है? धर्म है। पर क्योंकि वो उसका स्वभाव है, जिस वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। जैसे जल का स्वभाव क्या है? हेमंत जी, जल का स्वभाव क्या है? हाँ, जल का स्वभाव है शीतलता, वही उसका धर्म है। अग्नि का स्वभाव है उष्णता, वो उसका धर्म है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, जानना और देखना आत्मा का स्वभाव है। जानने में देखने में भी पाप का बंध नहीं होता। जानने से पाप का बंध हो गया होता ना तो संसार में सबसे बड़ा पापी केवली भगवान होता कि नहीं? क्योंकि वो आप तो किसी को जानते हो? जो उदय में रहता होगा उसको ही जानते होंगे, उसमें भी बहुत लोगों को नहीं जानते होंगे। लेकिन केवली भगवान किसको जानते हैं? केवली भगवान को सर्वप्रयासी केवलस्य, अर्थात केवली भगवान के ज्ञान में तो संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण बजाय युगपत झलकती है। कैसी? युगपत कहने का अर्थ कि जैसे आप अपनी अंजलि में क्या बन लो जल और उसमें झांक कर देखो तो जो कुछ भी उसमें होगा संपूर्ण आपको दिखेगा कि नहीं? माता दिखेगा कि नहीं? तो जैसे आपको अपनी अंजलि में भरे जल में संपूर्ण दिखाई देता है, ऐसे ही केवली भगवान के ज्ञान में संपूर्ण तत्व संपूर्ण द्रव्य की युगपत पर्याय झलकती है। तो जब सब कुछ झलकेगा देखेंगे भगवान तो सबसे ज्यादा पाप का बल उनको ही होना चाहिए ना। लेकिन होता है क्या? क्यों नहीं होता उनको पाप का बल? क्योंकि केवली भगवान मात्र जानते और देखते हैं, उसमें जाते नहीं है।
समझे? जानने और देखने में पाप नहीं है, उसके जानने में पाप का बंध होता है। आपने देखा कि कोई वस्तु पड़ी हुई है और आप वहां से निकल गए, तो आपको पाप का बंध होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन आपने उसको क्या किया, बहुत गौर से देखा, उस पर राग शक्ति आपकी हो गई, तो पाप का बंध होगा कि नहीं? नियम से पाप का बंध होगा। तो यही हमें धर्म की दृष्टि को समझना है कि हम पाप से बचे कैसे और पुण्य को करें कैसे। ये उत्तम क्षमा धर्म हमें जीवन में यही सिखाने आया है कि हम क्रोध कसाय को समझ करके अपने जीवन में क्षमा को धारण करें। यानी घर घर में जो आज आपको कलह दिखाई दे रही है, उसका कारण क्या है? तत्क्षण में व्यक्ति क्या हो जाता है, क्रोध कसाय में ऐसा भड़क जाता है कि वो क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या मेरे लिए अहितकारी है, इसको भी भूल जाता है। क्यों भूल जाता? क्योंकि कसाय का आदेश व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है। जब कसाय का आदेश आता है तो वो भूल जाता है कि कौन मेरा भाई है, कौन मेरा पति है, कौन मेरा रिश्तेदार है, सब रिश्ता भूल जाता है। जब कसाय में होता है बेटा, तब वो याद रखता है क्या कि मैं अपने पिताजी से क्या बोल रहा हूं? तब याद रखता है? नहीं रखता। निर्मल भैया, इसीलिए पूर्वाचार्यों ने कसाय को अग्नि का रूप कहा है। जैसे अग्नि तत्क्षण में क्या करती है, वस्तु को जलाकर खाक कर देती है, ऐसे ही कसाय तत्क्षण में आत्मा के पुण्य को जलाकर खाक कर देता है। तो हमें यदि घर को स्वर्ग बनाना है तो कसाय को जीतकर हमें वात्सल्य भाव परोसना पड़ेगा। कल हमें बहुत खुशी हुई, हम रात को बैठे हुए थे तो 5 लाख क्रांति युवा मंच के सदस्य लोग एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा था, किसी प्रशंसा कर रहे थे, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। और जब व्यक्ति एक दूसरे की प्रशंसा करता है तो प्रशंसा से व्यक्ति का उत्साह वृद्धि होती है। इसलिए माँ बाप, आप बच्चे से गलती भी हो जाए तो उसको डांटते ही मत रहो। डांटोगे तो क्या होगा, बच्चे का उत्साह गिर जाएगा और वो गलती से कभी छुटकारा नहीं पाएगा। जैसे पहली बार आपकी बेटी ने क्या किया, घर में खाना बनाया और खाना अच्छा नहीं बना, तो बताओ आप क्या करोगी? डांटोगी कि उसका उत्साह बढ़ाओगी? पहली बार खाना बनाया, उसमें अच्छा खाना नहीं बना, तब भी यदि आप समझदार ना हो तो आपको क्या करना चाहिए कि बेटी ने पहली बार जीवन में भोजन बनाया था, कोई गलती हो भी गई तो आपको स्वादिष्ट तरीके से खा के यही कहना था, बेटी तूने बहुत अच्छा खाना बनाया। तो यदि आपने ऐसा कहा तो कल बेटी फिर सोचेगी कि मुझे माँ ने मेरी प्रशंसा की, कल मैं फिर बनाऊंगी और माँ को और अच्छी डिश खिलाऊंगी। और यदि माँ ने उसी दिन उसको डांट दिया कि अरे कैसा खाना बनाया, कौन खाएगा खाना को, तो फिर कल क्या होगा, वो सोचेगी तुम ही बनाओ, तुम ही खाओ, कल बनाने का उसके भाव कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में आपको किसी के विकास का साधन बनना है तो उसकी क्या करो, प्रशंसा करो। हमेशा किसी के अवगुण ही मत देखो। मां आप उसके अवगुण ही देखोगे तो वो कभी उन अवगुणों से छुटकारा नहीं पा पाएगा। उसके सद्गुण को फोकस करके आप उसको ऊपर उठाने की कोशिश करो। तो
जब ये एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे तो हम नहीं सोच रहे थे ये संस्थान कभी भी जीवन में नीचे न जाकर हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि वहां एक दूसरे को प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है, ना व्यक्ति को मान करता है कि मैं बड़ा कि मैं छोटा। एक दूसरे की प्रशंसा, एक दूसरे की प्रशंसा सब नहीं कर सकते। सब करते हैं क्या? एक दूसरे की प्रशंसा सब कभी नहीं कर सकते। जो मान कसाय में हीन होगा वही व्यक्ति दूसरे की प्रशंसा कर सकता है। तो कसाय है ये जीवन में जो व्यक्ति को नरक निगोद ले जा रही है। इन कसायों से हमें अपनी आत्मरक्षा करनी है। लेकिन जैसे कसाय अग्नि का रूप कही गई है, लेकिन कसाय से बचो, कसाई से नहीं। किससे बचना होगा? कसाय से बचना है, कसाई से नहीं। कसाई से तत्पर तो बचना है। जैसे क्या हुआ, आपने दूध गर्म किया तो दूध से आपने किसी की उंगली जली कि नहीं जली? तेरा उंगली जली तो क्या दूध उंगली जलाता है? तो यदि आपकी दूध से उंगली जली थी तो दूध को फेंकना था, आपको फेंक देना चाहिए ना। क्यों नहीं फेंका? क्योंकि आपको पता था अभी दूध क्या है, गर्म है, लेकिन यही दूध क्या होगा, ठंडा होगा। और इसी दूध को मैं बाद में ग्रहण करके अपने शरीर को पुष्ट करूंगा। बस इस चीज में तो आपने समझ लिया। इसी बात को अपने घर में लगाना है कि मां, जैसे आपके बेटे को कभी क्रोध कसाय आ जाए तो क्या समझना, उसको घर से मत निकाल देना। क्या समझना, अभी दूध क्या है, अभी गर्म दूध में उंगली जल रही है, लेकिन दूध को क्या करना है, जब यही दूध ठंडा हो जाएगा तो फिर कैसा होगा, उसी को ग्रहण करोगे कि दूसरा खाओगे? वही दूध ग्रहण करोगे ना। जो ठंडा था वही, जो गर्म था वही ठंडा होता है और उसी का बाद में उपयोग होता है। ऐसे ही कसाय तत्क्षण की होती है। हम आपसे पूछते हैं कि आप शांति का जीवन कितने दिन तक जी सकते हो? बताओ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन? शांति का जीवन आप जी सकते हो? नहीं जी सकते। शांति का जीवन, शांति का जीवन आप जीवन भर जी सकते हो, लेकिन कसाय का जीवन आप कितने समय तक जी सकते हो? क्षमा भाव में आप पूरी तरह लगा सकते हो, लेकिन क्रोध कसाय में कितने समय, कितने समय? 5 मिनट की कसाय की जीव को पूरा पसीना पसीना कर देती है। तो क्यों ना पसीना? क्योंकि कसाय आती है तो आत्मा को क्या करती है, विभाव दशा में ले जाती है। जैसे पानी गर्म नहीं होता, पानी का हमने भी आपको पूछा था स्वभाव कैसा, शीतल, लेकिन हमने तो पानी गर्म ही देखा है, देखा कि नहीं? माताओं, पानी गर्म होता कि नहीं? तो पानी का स्वभाव तो शीतलता है, फिर गर्म कैसे हुआ? तो दूसरे का सहयोग प्राप्त करके पानी गर्म हो गया और विभाव दशा में चला गया। विभाव दशा में जाने के लिए वस्तु को पर की आवश्यकता होती है। विश्वास रखना, जगत में कोई भी जब विभाव दशा में जाएगा वहां किसी न किसी का संयोग नियम से होगा। लेकिन स्वभाव में रखने के लिए क्या करना है? यदि पानी गर्म है तो यदि आपको ठंडा करना है तो क्या करोगे? कुछ मत करो, क्या करना है, गैस को बंद कर दो और आधा घंटा पानी को रखा रहे दो। पानी अपने आप शीतल होगा कि नहीं? अपने आप पानी शीतल हो जाता है। ऐसे ही आत्मा अभी कर्मों से क्या है, संयोग को प्राप्त है, विभाव को प्राप्त है, इसलिए कसाय से अनुबंधित है। लेकिन जब तक कसाय से अनुबंधित रहेगी आत्मा, तब तक
वह धर्म का वेदन नहीं कर सकती, क्योंकि आचार्य भगवान भट्ट अकलंदी स्वामी ने स्वरूप कमोदय ग्रंथ में कहा है, कसाय रंजितम चेता तत्त्वमेवावगाह्यते नीतिवत्ते मर्यादो दुराधेयो विपोत्तमः। भैया आप क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान इस गाथा में कि जैसे आप टी शर्ट बहुत सुंदर पहने हो, कौन से कलर की है? लाल, और इसमें आप क्या करो सफेद रंग पोतो तो कितना चढ़ेगा? चढ़ेगा। लाल रंग में सफेद रंग पोतो कितना चढ़ेगा? ये गाढ़ा रंग हल्का रंग पूरा उसका प्रभाव नहीं जाएगा। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे नीली रंग मले लागो कि जैसे नीले वस्त्र पर कुमकुम का रंग आसानी से नहीं चढ़ता, करेगा तो लेकिन एक कोट जैसे व्हाइट दीवार है, इसमें आप दूसरा कलर हो जाएगा, लेकिन दूसरे कलर की दीवार हो तो क्या करते हो? पहले व्हाइट कलर करते हो, उसके बाद दूसरा कलर करते हो। ऐसे ही आत्मा कसाय से अनुबंधित है तो उसमें धर्म का बोध अभी नहीं हो सकता। यदि आपको धर्म का बोध करना है तो कसाय को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा, तब धर्म का बोध हो पाएगा। जगत में जो भी लड़ाइयां हो रही है ये कसाय के कारण ही हो रही है। एक बार क्या हुआ, एक माता पिता सरकारी जॉब करते थे और उनका एक छोटा सा बेटा था। अब छोटा बेटे को कितना क्या, छोटा सा बच्चा था। माँ एक बार क्या कर रही थी, चूल्हे में खाना बना रही थी और उसका पति ऑफिस से उस दिन घर आया तो क्या हुआ, उसी दिन वो अपनी पूरी वेतन लेकर आया हुआ था और उसने क्या किया, पति आता है पूरी वेतन लेकर तो किसको देता है? जर्मन भैया आप पूरी अपना कमाते हो पैसे तो किसको देते हो? उसने अपनी सारी वेतन किसको दी? पत्नी को दे दी। और पत्नी क्या कर रही थी उस समय? भोजन पका रही थी। उसने क्या किया, उस भोजन की गड्डी को, उस पैसे की गड्डी को कहाँ रख दिया? अपने बगल में रख दिया और वो बेटा वहीं पर घूम रहा था। अब बेटा तो बेटा है, उसको क्या क्या थोड़ा पैसा और क्या कागज, उसने धोखे से वो पैसे की गड्डी उठा ली और क्या किया, सारे पैसे की गड्डी को चूल्हे में डाल दिया। अब बताओ आप होती तो क्या करती? क्या करती? हाँ, बस यही तो अंतर है। धर्म क्या कहता है और आप क्या करते हो, ये विपरीत है, इसीलिए तो पाप का बंद है। तो मैंने क्या किया, उसको इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया कि उसने देखा कि सारे पैसे जब तक रात हो गए। अब सोचो, जिस माँ ने 9 महीने उस बच्चे को कोख में रखा, इतने दुलार से पालकर बड़ा किया, लेकिन जब कसार पड़ती तब भूल गई कि मेरा वही बेटा है जिसको मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा था। और क्रोध के आवेश में उसने उसको उठाकर भी उसने उसको भी चूल्हे में पटक दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने बताया कि क्रोध के आवेश में व्यक्ति विवेक भूल जाता है और वो बेटा देखते देखते उसके सामने झुलस गया। और क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर उसका पति घूम के बाहर से आया और उसने देखा कि इसने क्या किया, मेरे बच्चे को चूल्हे में डाल दिया और वो भी आग बबूला हो गया। और उसने क्या किया, उस अपनी पत्नी को उसने भी उसी चूल्हे में डाल दिया। सोचो, देखते देखते एक क्षण की कसाय में और उसकी पत्नी भी मर गई और पुलिस आई और उसने देखा कि इसने अपनी पत्नी को और बच्ची को मार दिया और पुलिस उसको पकड़कर ले गई। सोचो, एक क्षण की कसाय ने हंसते खेलते एक परिवार का तत्क्षण में क्या कर दिया, नाश कर दिया।
इसलिए माताओं ध्यान रखना, पैसा तो क्या है, जड़ है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जीवन दोबारा मिलेगा क्या? ये जीवन कितना अनमोल है। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि मनुष्य पर्याय इतने पुण्य से मिलती है कि एक बार मिल गई, अब कब मिले पता नहीं। जैसे आपके पास एक मोती हो और उसको आप क्या करो, समुद्र में फेंक दो। अब बताओ वो मोती आपको कब मिलेगा? मिलेगा कितने अनंत पर्याय के बाद आपको वो मोती मिल सकता है। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय गई तो फिर मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें ये मनुष्य पर्याय लिए काय के लिए, कसाय करने के लिए, काय के लिए ये पर्याय, ये पर्याय हमें कसाय करने के लिए नहीं मिली। ये पर्याय हमें धर्म ध्यान करने के लिए मिली है। इसलिए अपने जीवन में धर्म ध्यान को प्रमुखता दो और धर्म ध्यान का पूरा बोध क्रिया से ही मत रखो, भावों से धर्म को जोड़ना प्रारंभ करो। जहां मंद कसाय है, भद्र परिणाम है, वही धर्म है। धर्म करना सरल है। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि आज के युग में देखो तो सबसे बड़ा धर्म ये है कि आप अपने साथ सारे जगत का कल्याण चाहो। ऐसी भावना उठा सकते हो कि मेरे साथ सारे जगत का कल्याण हो जाए, ऐसी भावना भावोगे कि नहीं भावोगे? पढ़ते आप लोग संपूर्णकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधरानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। इस मंत्र का रोज पाठ किया करो कि हे भगवान, संपूर्ण देश में, राष्ट्र में, समाज में क्या हो, शांति हो। लेकिन पाठ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। देश की शांति की कल्पना कर रहे हो और घर में क्या हो रहा है, घर में युद्ध हो रहा है, तो कैसे आपकी ये भावना साथ होगी? शांति की कामना यदि आप करते हो तो पहले प्रारंभ कहां से करो? अपने घर से प्रारंभ करो। दुनिया की भलाई करते बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। यदि आपका पड़ोसी, आपके दूर वाला व्यक्ति कोई कष्ट में है तो आप मदद करने चले जाओगे और भाई की इतनी कसाय बांध के रखी है कि वो उसका कुछ भी होता है लेकिन आप उसको बचाने नहीं जाओगे। ये कहां का धर्म है? ये धर्म में क्या तब लगता है कि आप धर्म को नहीं समझे हो, क्या माल कसाय के कारण पर का हित कर रहे हो, पर का हित कर रहे हो और भाई का नहीं कर रहे। क्यों पर का हित? इसलिए कर रहे हो शायद कि मेरा नाम होगा, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे कि मेरे दूसरे की भलाई की, और अपने भाई की क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि उससे आपकी कसाय बनी हुई है। इसलिए पर की भलाई करते हो तो पहले निज की भी भलाई करना सीखो। माँ जैसे आप भोजन बनाती हो, सारे घर वालों को खिलाती हो, लेकिन क्या खुद नहीं खाती? खाती हो कि नहीं? तो जैसे पर की भलाई करना, निज की भी भलाई करना, क्योंकि यदि निज की भलाई नहीं कर पाए तो पर की भलाई कैसे होगी? जब निज सुरक्षित रहेगा तब तो आप पर की भलाई कर पाओगे। जैसे मां करती है कि पूरे परिवार का भोजन कराने के बाद स्वयं भी भोजन करती है। क्यों? क्योंकि यदि वो स्वयं भोजन नहीं करेगी तो घर वालों को कब तक भोजन कराएगी? 2 दिन में वो कमजोर हो जाएगी। ऐसे ही हम पर की भलाई करें तो हमें निज की भी भलाई पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि निज आत्मा एकमात्र कैसी है? आत्मा किसके साथ आई है? आत्मा संसार में अकेले ही आई है, अकेले ही है और जाएगी अकेले। कोई साथ जाएगा क्या? साथ में कोई भी नहीं जाएगा। तो जब हम कसाय करते हैं तो हमें यही याद करना है कि ये हम अपनी आत्मा को कसाय अर्थात
जो आत्मा को कसे वही कसाय। कसाय करने से आत्मा कर्मों से कसती है और अनंत पर्यायों में दुख को भोगती है। इसलिए हमने कहा कि दुख से यदि मुक्ति चाहते हो तो दुख से मुक्ति कब मिलेगी? जब आप अपने आप को कसायों से मुक्त कर लोगे। तो क्रोध कसाय इतनी बुरी है कि इसने जीव को अनंत संसार में भटकाया है। इसलिए आप कसाय को अपने बस में करो और उत्तम क्षमा धर्म को जीवन में धारण करो, तभी जीव का कल्याण हो सकता है। उत्तम क्षमा धर्म के दिन हम किसको याद करें? उन पूर्व के मुनियों को याद करें जिन्होंने ऐसे घोर कर्मों को कहा, लेकिन अपने उपसर्ग करने वालों के प्रति कसाय नहीं की। और हमें तो कोई छोटी सी बात कहने को हम कह कर पाते क्यों? तब हमने उनके मुनियों की जीवन गाथा से सीखा क्या? गुरुदत्त मुनिराज थे। गुरुदत्त मुनिराज जंगल में साधना कर रहे थे, लेकिन जब वो साधना कर रहे थे, एक किसान क्या हुआ, खेत में आया और उसने देखा कि मुनिराज साधना कर रहे हैं। उसने कहा कि मुनिराज, मैं दूसरे खेत में काम करने जाता हूँ, तुम क्या करना, मेरी पत्नी भोजन लेकर आएगी, उससे कह देना कि मैं दूसरे खेत में चला गया। लेकिन मुनिराज को अपनी आत्मा की ध्यान में लीन थे, उनको क्या प्रयोजन, और वो दूसरे खेत में चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भोजन लेकर आती है और जब देखती है कि मेरा पति तो यहाँ पर है नहीं, तो वो मुनिराज से पूछती है कि हे महाराज, आपने मेरे पति को देखा क्या? लेकिन मुनिराज को अपने ध्यान में लीन थे, ना उन्हें पति की बात सुनी ना पत्नी की, और पत्नी अपने घर वापस लौट गई। वो पति खेत में काम करते रहा और उसकी पत्नी भोजन लेकर नहीं आई। वो क्रोध में आ गया और घर जाके उसने क्या किया, बोला कि तुम मेरे लिए खाना लेकर क्यों नहीं आई, और गुस्सा होकर उसको मारने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं खाना लेकर आई थी, लेकिन तुम वहां मुझे मिले नहीं। बोले मैं तो नहीं मिला, क्या आपको वो महाराज नहीं मिले? उसने कहा मैंने महाराज से पूछा था, लेकिन महाराज तो कुछ बोले ही नहीं। तो उसको इतना गुस्सा आया कि वो क्या घर से निकला गाय के लिए मुनिराज को मारने के लिए निकल पड़ा और पहुंचा वही खेत में जहां मुनिराज क्या कर रहे थे, ध्यान में लीन बैठे हुए थे। कौन से मुनिराज? गुरुदत्त मुनिराज। आप लोग द्रोणगिर गए क्या? द्रोणगिर गए? वहां पर गुरुदत्त मुनिराज की गुफा बनी हुई है, जहां पर एक पहले शेर रहा करता था। तो जब उसने देखा कि मुनिराज ध्यान में मग्न है और वो इतना क्रोध की आग में आ गया कि उसने पास में लगे सेवर के वृक्ष को तोड़ा और उसकी रुई तोड़ के मुनिराज के शरीर में लपेट दी और क्या किया, अग्नि लगा दी। सोचो, मुनिराज ढूंढ कर जलने लगे। लेकिन आज के लोग होते तो क्या होता, क्या करते, तुरंत उठ के भाग जाते और सामने वाले को मारने के लिए उतारू हो जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुनिराज ने देखा कि जब मेरे शरीर पर आग लग चुकी है, मुनिराज अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो गए और क्या सोचते हैं, क्या चिंतन करते हैं, सुनो ध्यान से आप। वो सोचते हैं, वो उस कपिल ब्राह्मण को धन्यवाद देते हैं कि धन्य मुझे ब्राह्मण जो मरने के बाद जलने वाला था, तूने मुझे तो अवसर प्रदान कराया कि जीते जी मैं अपने शरीर को जलते हुए देख रहा हूं। यही अंतर है योगी के चिंतन में और योगी के चिंतन में। वो क्या चिंतन करने लगे, जलने मतलब मरने के बाद तो सबका शरीर ही जलेगा कि नहीं, मरने के बाद तो शरीर जलने वाला था, जीते जी तूने मेरे शरीर को जलने का
वेदन कराया है, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद हो। लेकिन और क्या सोच रहे थे कि जिसे तू जलाना चाहता है वो तो कभी जलती ही नहीं, और जिसे तू जला रहा है वो तो जलने की ही काबिल है। अर्थात आत्मा कभी आग से जलेगी क्या? आत्मा कभी आग से जलेगी नहीं, और शरीर का तो प्रभाव ही आग से जलना है। तब मुनिराज ने ऐसे घोर उपद्रव को भी समता पूर्वक सहन किया और केवल को प्रकट कर दिया। लेकिन जब मुनिराज को केवल प्रकट हो गया तो ब्राह्मण को भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। तब उसने जाके भगवान की दंड कुटी में प्रश्न किया कि हे भगवान, मैंने आपके इस पर्याय को क्यों ऐसे भावाई जलाया? तो देखो, व्यक्ति के ऊपर कोई कसाय करता है तो दूसरे को दोष देता है, लेकिन मुनिराज क्या कहते हैं कि तूने मुझे आग लगाई, इसमें तेरा एक भी दोष नहीं है, इसमें मेरा ही दोष है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तत्काल की पर्याय को देता है, इसमें पर दोषी दिखाई देता है, लेकिन यदि वो झूठ की पर्याय को देखे तो दोषी कौन है? स्वयं ही दोषी है। तब भगवान की देशना में घिरा कि तेरा कोई भी दोष नहीं है। पूर्व पर्याय में जब तू क्या था, सिंह की पर्याय में था और मैं उसी नगर में राजकुमार था, तब मेरे तेरे शरीर पर आग लगाई थी, वही पाप का फल मुझे आज प्राप्त हुआ कि तूने मुझे जलाया। देखो, इस भाव को हम समझ ले तो जीवन में कभी भी कसाय नहीं करेंगे। क्यों? इतनी क्षमता यदि आ जाए कि पर हमें कष्ट दे रहा है तो वो कष्ट नहीं दे रहा। कौन कष्ट दे रहा? ये हमें प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा कि ये कष्ट दे रहा है, लेकिन वो कष्ट नहीं दे रहा है। हमारा पूरी का कर्म हमें कष्ट दे रहा है। वो तो क्या हो रहा है? मात्र निमित्त बनकर वो आया हुआ है। अब ऐसा चिंतन जीव को आ जाए तो फिर कसाय कैसे कर सकता है? तो जब हमें कसाय भड़के तब हम ऐसे मुनिराजों को क्या करें? ऐसे मुनिराजों को याद करें, उनका चिंतन करें, तो हमारी कसाय भी मंद होगी और हमारा जीवन भी उज्ज्वल बनेगा। यही उत्तम क्षमा धर्म का उपदेश है कि हम अपनी कसाय को मंद करें और जीतने का पुरुषार्थ करें, तभी यह आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त कर पाएगी, वरना इसी संसार में परिभ्रमण करती रहेगी। तो हम इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं कि हे भगवान, संसार के समस्त जीव सुखी रहे, तभी अपनी कसायों को जीतने का परिश्रम करें। इसी मंगल भावना के साथ भगवान की परम अध्यात्म की चर्या सुंदर विशुद्ध सागर की महामंगला की लेकिन जब आप लोग